उलझा है पाव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर आपके घर में कोई जबरन घुस जाए, आपके छत पर कोई जबरन चढ़ जाए, आपके घर में घुसकर कोई आतंक मचाने लगे, घर की छत पर लगे मजहबी परचम को उखाड़ फेंके, आपके छत की रेलिंग को तोड़ दे, क्या ऐसे शख्स को घुसपैठिया नहीं माना जाएगा? क्या ऐसे शख्स को हमलावर नहीं माना जाएगा? क्या कानून की नजर में ऐसी हरकत को अपराध नहीं माना जाएगा? अगर आपके घर पर कोई आ जाए, हमला कर दे, तो आपके पास अपनी आत्मरक्षा के लिए संविधान के तहत अधिकार मौजूद है। आत्मरक्षा और अपने बचाव में अगर हमलावर को आप मार देते हैं, कानून की नजर में आप ही पीड़ित माने जाएंगे। ये सब बाबा साहब के बनाए संविधान में एक नागरिक को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। सामंतवादी सिस्टम में सिर्फ राजा का कानून ही चलता है। मनुस्मृति के कानून के मुताबिक आप अगर घर में घुसे अपराधी को गोली मार देते हैं तो आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद ही अपराधी माने जाएंगे। इसलिए अगर आपके घर पर कोई हमला करता है, अगर आपके घर में कोई घुस जाता है, अगर आपके घर में घुसकर कोई तोड़फोड़ करता है, तो रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत करें, उसको फूल माला पहनाकर उसकी आरती उतारें, उसके चरण धोकर पीना शुरू कर दें, क्योंकि देश अब संविधान के तहत बनाए गए कानून के हिसाब से नहीं चलेगा। देश अब मनुस्मृति से चलेगा, क्योंकि मनुस्मृति में हमलावर को गोली मारने वाले के खिलाफ ही सजा तय की गई है। देश की एक अदालत ने मनुस्मृति के हवाले से सजा तय कर दी है और गोली मारने वाले शख्स को फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म सुनाया है। 9 लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। तो अब बताइए कि लोकतांत्रिक देश में बाबा साहब का संविधान चलेगा या मनुस्मृति का संविधान चलेगा? हमारे देश की अदालत ने इतना बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखकर अपना फैसला सुनाया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस फैसले पर ही इतने सवाल उठ रहे हैं कि अब पुलिस के बयान और सबूत ही अदालत के फैसले से टकराने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अक्टूबर 2024 को राम गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स ने धार्मिक रैली के दौरान सरफराज के घर पर चढ़कर उत्पात मचाया। वो नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि छत की रेलिंग तोड़ दी, इस्लामिक परचम को उखाड़ फेंका और दूसरे के छत पर चढ़कर उसका मजहबी परचम उखाड़ कर राम गोपाल मिश्रा ने अपना धार्मिक झंडा यानी भगवा परचम लहरा दिया। अब सोचकर बताइए कि ऐसा करके राम गोपाल ने कितना पुण्य कमा लिया होगा। क्या कानून की नजर में इस काम के लिए राम गोपाल के लिए कोई सजा तय नहीं होनी चाहिए? इस घर को अंजाम देने वाले शख्स को सरफराज ने गोली मार दी, राम गोपाल मिश्रा मारा गया। अब उसकी मौत को कत्ल में शुमार कर लिया गया। अब मजलूम हो गया और जो असल मजलूम होना चाहिए वो मुजरिम हो गया। भले ही राम गोपाल मारा जा चुका हो, उसका नाम मकतूल में शामिल हो चुका हो, पर मॉब लिंचिंग में मरने वालों के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, केस चलाया जा सकता है, तो राम गोपाल के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? उल्टा उसी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया जिसे मजलूम होना चाहिए। पर सबसे हैरानी की बात है कि जज साहब ने मनुस्मृति के कानून का हवाला देते हुए फैसला लिख दिया, और एक बार नहीं कई बार मनुस्मृति का हवाला दिया। न सिर्फ मनुस्मृति का जिक्र किया बल्कि लोकतांत्रिक देश में राजा और प्रजा का जिक्र कर दिया। ना तो भारत राजतंत्र है और ना भारत में कोई प्रजा है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का एक संविधान है, और उसी संविधान के तहत ही देश में कानून और अदालतें कायम की गई हैं। जज साहब ने जो फैसला सुनाया है उसमें अफवाहों को आधार बना दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गोली लगना बताया गया है और जज साहब ने सोशल मीडिया में चलाई जा रही अफवाहों के आधार पर फैसला लिख दिया। बहराइच की पुलिस ने जिन घटनाओं को फर्जी और अफवाह करार दिया था, उन्हीं अफवाहों को अदालत ने अपने फैसले का आधार बनाकर सरफराज को फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक निहत्थे नौजवान का कत्ल किया गया, उसके जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया गया, उसके पैरों को इस तरह से जलाया गया कि उसके नाखून तक बाहर निकल गए। जबकि 16 अक्टूबर 2024 को बहराइच पुलिस ने अपना बयान जारी करके कहा है कि 13 अक्टूबर की घटना में फर्जी सूचनाएं सोशल मीडिया पर फैलाकर माहौल को खराब किया जा रहा है। बहराइच पुलिस ने कहा कि मरने वाले व्यक्ति को करंट लगाकर नहीं मारा गया, ना ही तलवार से मारा गया, ना तो उसके नाखून उखाड़े गए, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गोली लगना बताया गया है। और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही सूचनाओं में कोई सच्चाई नहीं है। जब गोली लगने से उसकी मौत हुई है और यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, तो जज साहब ने अपने फैसले को अफवाहों के आधार पर कैसे लिख दिया? अदालत का काम सबूत और गवाह देखकर फैसला सुनाना होता है, ना कि सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर फैलाई जा रही अफवाह को देखकर फैसला लिखा जाएगा। जज साहब ने अपने फैसले में दोषियों को हैवान और शैतान कहा है।
हालांकि गौर से देखा जाए तो हाई कोर्ट इस मामले में लोअर कोर्ट के फैसले को रोक भी सकती है, क्योंकि इस फैसले में बहुत खामियां नजर आ रही हैं। अक्सर इस तरह के फैसले ऊपर अदालतें खारिज कर देती हैं। इस मामले में भी आगे चलकर यही हो सकता है। हमारे देश में लोकतंत्र है, संविधान है और संविधान के तहत ही अदालत का निजाम कायम है। और इस अदालत की जिम्मेदारी है कि बिना किसी लाग लपेट, बिना जात मजहब देखे, बिना काला गोरा देखे, बिना अमीर गरीब देखे, बिना किसी का इलाका देखे, बिल्कुल इंसाफ सुनाए। अदालत की जिम्मेदारी है कि उनके फैसले में न सिर्फ इंसाफ नजर आना चाहिए बल्कि इंसाफ कायम होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अदालतों को बेबाक होकर कार्यवाही करनी चाहिए, ना उस पर कोई सियासी दखल होना चाहिए, ना तो अदालत के फैसले पर किसी रसूखदार का असर होना चाहिए। तब जाकर इंसाफ माना जाएगा। लेकिन जब अदालतों से कानून का जनाजा उठ चुका हो, अदालतों से ही संविधान की अर्थी उठ चुकी हो, अदालतें ही जब कानून को ताक पर रखकर अपना जजमेंट सुनाने लगे, तब तो यही सवाल उठता है कि क्या इसी संविधान के लिए हमने 200 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी? क्या इसी लोकतंत्र के लिए हमारे बाप दादाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी? क्या गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए हमारे आबाओं अजदाद ने फांसी के फंदे को चूम लिया था? क्या ऐसे ही दिन देखने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी पीठ पर लाठियां खाई थी? ये सवाल उठता है देश की अदालतों पर, ये सवाल उठता है हाई कोर्ट पर, ये सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट पर, ये सवाल उठता है उस किताब पर जिसे देश का आईन कहा जाता है, जिसे हम दस्तूरे हिंद कहते हैं, जिसे हम ताजरात हिंद कहते हैं, जिसे हम इंडियन पिनल कोड कहते हैं, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरेआम सरफराज के घर पर एक उन्मादी शख्स चढ़ गया और छत पर चढ़कर रेलिंग में लगे हरे रंग के परचम को नोचने लगा। उस परचम को उखाड़ते उखाड़ते उसने परचम के पोल को इतनी जोर जोर से हिलाया कि छत की रेलिंग ही टूट गई। किसी के घर पर चढ़कर उसके घर पर उसके आस्था, उसके मजहब, उसके मान सम्मान और उसकी प्राइवेसी को, उसके निजता को पैरों तले रौंदने वाले को रोकने के लिए ना तो पुलिस ने कोई कार्यवाही की, ना उसको उकसाने वाले लोगों को कोई सजा दी। ये पूरी वारदात ही पुलिस के सामने हुई है, इसलिए अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, वरना आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।